नमस्कार दोस्तों, आज के YouTube चैनल में हम सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि श्रावण मास में हरियाली अमावस्या का व्रत रखने का महत्व क्या होता है, इससे हमें क्या मिलता है व्रत रखने से। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। जय दोस्तों, हरियाली अमावस्या की शुभकामनाएं। आज हरियाली अमावस्या है। इस शुभ दिन पर भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पूजा के साथ कभी पढ़ने का भी विशेष महत्व होता है। इस कथा को पढ़ने से सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन शिव पार्वती के साथ पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। मान्यता यह है कि अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने के बाद कथा सुनने व पढ़ने मात्र से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है और उसका दिन हमेशा के लिए सुख समृद्धि में उनका जीवन कल्याण होता है। तो यही महत्व है कि हमें हरियाली अमावस्या के दिन ये करने से, अमावस्या का व्रत रखने से हमें बहुत अच्छा पुण्य का काम मिलता है और हमारी दिनचर्या भी अच्छी रहती है, क्योंकि यह रखने से पुण्य की प्राप्ति होती है और हमेशा अगले जन्म में पुनर्जन्म भी मिल सकता है। तो आइए इसके बारे में ये करते हैं कि हमेशा इसको हरियाली अमावस्या को कोई भी हमेशा अमावस्या हो, चाहे नाग पंचमी हो, चाहे षष्ठी हो, चाहे शीतला सप्तमी हो, कोई भी हम वार तिथि को व्रत रखते हैं तो उनसे हमारा जीवन में सतत कल्याण होता है, घर में सुख शांति रहती है और हमेशा दुख दराज दूर रहता है। हमेशा अच्छी कर्मों के साथ हमें भाग्य मिलता है। हमेशा भगवान के घर पर जीव सुख से होता है और हमेशा अच्छे कर्म करने से हमारा काम अच्छा होता है, दिनचर्या अच्छी होती है, हमेशा संस्कार बढ़ता है और हमेशा ये करने से, व्रत रखने से हमेशा हमारा पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आज हम ये जानेंगे कि हमेशा हरियाली अमावस्या की व्रत कथा के बारे में जानेंगे। तो शुरुआत ये करते हैं। प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा था। उसका बेटा और एक बहू थी। एक दिन उसकी बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे का लगा दिया, जिससे चूहा क्रोधित हो गया और उसने निश्चय किया कि वह जल्द ही असली चोर को राजा के सामने लेकर आएगा। दिन राजा के महल में कुछ मेहमान आए जो राजा के कमरे में सोए हुए थे। चूहे ने रानी की साड़ी ले जाकर उस कमरे में रख दिया। जब मेहमानों की सुबह आंखें खुली तो वह अपने सामने रानी का कपड़ा देखा तो हैरान हो गए। जब राजा को इस बात की जानकारी मिली तो उसने अपनी बहू को महल से बाहर निकाल दिया। इसके बाद रानी पूजा पाठ में लग गई और अब वह रोजाना शाम को दीपक जलाकर ज्वार उगाने का काम करती है। प्रसाद के रूप में वह सभी को गुड़ दाना बांटा करती थी। एक दिन राजा उसी रास्ते से निकल रहे थे जहाँ रानी रहती थी। तभी उनकी नज़र उन दीपक पर पड़ी और उन्होंने अपने महल में वापस लौटकर सैनिकों को जंगल भेजा और कहा कि तुम देख कर आओ कि वहाँ क्या चमत्कारी चीज़ थी। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुँचे। तभी उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रही थी और सभी अपनी अपनी कहानी बता रही थी। तब एक शांत दिए ने बाकी दीपकों से पूछा कि तुम इतने शांत क्यों हो। दिए ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा कि मैं रानी का दिया है। तब उसने कहा कि चूहे ने रानी की साड़ी
मेहमानों के कमरे में रख दी थी और इसके लिए बेकसूर रानी को महल से निकाल दिया। जो पाप उसने नहीं किया वह उसकी सज़ा भुगत रही थी। तो इसके कहानी सुनने से हमें यह मिलता है कि हमेशा कोई भी अन्याय नहीं करना चाहिए, किसी के साथ विरोध नहीं करना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। यही है कि हमेशा व्रत रखने से हमेशा अच्छा कर्म मिलता है, अच्छा संस्कार मिलता है, घर में सुख शांति रहती है और हमेशा पुण्य की प्राप्ति मिलती है। और हमेशा अच्छा काम करेंगे तो सुख समृद्धि जीवन में रहेगी, दुख द्वार कभी नहीं आएगी, दुख की आपदा दूर रहेगी, सुख शांति बनी रहेगी। जी दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।